भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, आज भारत में स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। इस स्वतंत्रता को लाने के लिए हजारों नहीं लाखों शहीद हो गए। लाखों बलिदानी वीर और वीरांगना उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और सोचा था कि हमारे प्राणों की आहुति देकर हमारा देश सही अर्थों में स्वतंत्र हो जाएगा, भारत बन जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। बौद्धिक दास्ता की बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आज तो मैं एक युवक है, दिग्भ्रांत युवक, एक नहीं बहुत से हैं देश में, उनमें से एक का नाम है संदीप महेश्वरी। कल उस युवक का वीडियो देखने को मिला जिसमें उस युवक ने संस्कृत भाषा का अपमान किया था और सामने युवकों की वह भीड़ बैठी है जिसे अपने देश के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो मदारी के बंदर की तरह है, जो मदारी के संकेतों से नाचता है। ऐसा लगता है ऐसे युवक जो संस्कृत भाषा का अपमान करते हैं, हिंदी भाषा का अपमान करते हैं अथवा किसी भारतीय भाषा का अपमान करते हैं, भारतीय और विदेशी सभ्यताओं, विदेशी भाषा, विदेशी भूषा, सब कुछ विदेशी, उसके गीत गाते हैं। आज जो व्यक्ति अपने देश की जितनी अधिक निंदा कर सकता है, अपने पिता दादाओं की जितनी अधिक निंदा कर सकता है, जितना उन पर व्यंग्य कर सकता है, कोई शिक्षा जगत में होंगे, कोई सिनेमा जगत में होंगे, कोई पत्रकार होंगे, कोई और सामने बसते हैं। मुझे नहीं पता किस देश के लोग इतने मूर्ख होंगे जो अपने ही पूर्वजों की निंदा करते हो, अपनी भाषा की को। एक गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, उसको भी अगर कह दो कि तुम्हारा पिता मूर्ख है, तू मूर्खों की संतान है, वो भी जान दे देगा या ले लेगा, लेकिन अपने को मूर्खों की औलाद नहीं कहलवाएगा। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग, तथाकथित पढ़े लिखे, पहन करके अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, जबकि वास्तव में उनकी कोई योग्यता नहीं है। जो नकल करता है उसकी योग्यता होती भी नहीं। जो बुद्धिमान होता है किसी की नकल करता भी नहीं, मूर्ख नकल करते हैं। हर विद्यार्थी जानता है परीक्षा में कौन नकल करता है, वह करता है जो मूर्ख है, जिस पर कुछ आता जाता नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो कभी किसी की नकल नहीं करता। चाहे आप नकल किसी भी देश के लोगों की कर रहे हो, चाहे अपने देश के उन लोगों की नकल कर रहे हैं जो वास्तव में बौद्धिक दास हैं, तो समझ लिया आप मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। ये संदीप भाषा में 63 अक्षर हैं, कैसे तुलना हो जाएगी? और संस्कृत भाषा का एक स्वर, वैदिक संस्कृत भाषा का एक स्वर 18 प्रकार से बोला जा सकता है। किसी भाषा में यह गुण नहीं। अंग्रेजी भाषा तो कहती कुछ है, करती कुछ है। ए का उच्चारण कहीं अ होगा, कहीं ए होगा, रेमन फेंक दो, उसको पता ही नहीं संस्कृत का भी क्या अर्थ है। वो बताए हमें इंग्लिश का क्या अर्थ होता है।
संस्कृत का अर्थ है जो सम्यक प्रकार से रची हुई है, अच्छी प्रकार से नियम पूर्वक व्यवस्थित, जिसको रचा गया हुआ कहलाती है संस्कृत भाषा। इंग्लिश का अर्थ बताएं क्या होता है? पांच स्वरों को लेकर के, जबकि वैदिक संस्कृत में एक ही स्वर को 18 प्रकार से बोला जा सकता है, और अंग्रेजी के एक स्वर को कितने प्रकार बोला जा सकता है। और वैसे व्यंजन संस्कृत में जो व्याकरण है संस्कृत का, विशेषकर पाणिनि अष्टाध्यायी, वैसा व्याकरण संसार में अन्य किसी भाषा का हो ऐसा लगता नहीं, और अंग्रेजी का तो बिल्कुल नहीं। रहा है जर्मन भाषा को जोड़ रहा है उन विदेशी भाषाओं को, और एक विदेशी भाषा को अपने सीने से चिपकाए है। अंग्रेज चला गया, लेकिन एक काले अंग्रेजों को सौंप गया इस देश को। एक काले अंग्रेज घूमते हैं भारत में। संस्कृत भाषा, लोग ये कहते हैं संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। प्रश्न सुननी है, वो मेरा वेद विजन आलोक पढ़ के देखे, वैदिक रश्मि धौरी को समझ के देखें। वैदिक संस्कृत के शब्द इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में गूंज रहे हैं। हमारे पास वर्तमान में कोई तकनीक नहीं, अर्थ भी उत्पन्न हो रहा होता है। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में एक शब्द है सूर्य, दुनिया की कोई भाषा ऐसा नहीं कह सकती। संस्कृत के शब्द और अर्थ में नित्य संबंध है। संस्कृत का शब्द अग्नि, अग्नि नामक पदार्थ, एनर्जी, ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश और जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी शब्द का ऊर्जा नामक पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल मान लिया है। इसका विद्युत नामक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, मान लिया है। विद्युत को इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मान लिया है। और सन, SUN, सन का इस सूर्य लोक से कोई संबंध नहीं है, जबकि संस्कृत के सूर्य का उससे सीधा संबंध है, नित्य संबंध। सूर्य में सूर्य नामक शब्द गूंज रहा है, लेकिन सन नामक शब्द कहीं नहीं है और किसी भाषा का नहीं है। तो संस्कृत भाषा विशेषकर वैदिक पद हैं, वैदिक शब्द हैं, वो ब्रह्मांडी शब्द हैं। हम सृष्टि का प्रत्येक कण कण, अंग्रेजी भाषा में कहे जाने वाले एटम, मॉलिक्यूल और फंडामेंटल पार्टिकल, फोटोन, आकाश जिसको स्पेस कहते हैं, वैक्यूम एनर्जी जिसको कहते हैं, डार्क एनर्जी आदि, ये सब संस्कृत के शब्दों से ही बने हैं। संस्कृत की वेद मंत्रों की ध्वनियां इसमें है, और वेद मंत्र किसमें? संस्कृत में। संदीप माहेश्वरी और इनको प्रेरणा देने वाले इस बात को समझ लें कि जब आपको इस बात का बोध होगा, ऐसा लगता है ऐसे लोग, संदीप माहेश्वरी और जो भी है इस प्रकार के लोग, जो भारतीय मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं, वैदिक मूल्यों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, कुछ तो अज्ञानी है और कुछ विदेशियों के एजेंट हो सकते हैं। उनका क्या प्रयोजन है, क्या उनका उनसे संबंध है, ये तो वे ही जाने, लेकिन कोई भी देशभक्त ऐसा काम नहीं कर सकता। मैकॉले ने मैक्स मुलर को क्यों ले गया वहां इंग्लैंड जाकर के, क्या किया? आपको पढ़ लेना चाहिए।
और मैक्स मुलर ने वेद के कैसे अनुवाद किए, उसका क्या प्रयोजन था, ये भी पढ़ लेना चाहिए। और जितना भी विदेशों में काम हुआ वेद के नाम पर, बहुत कुछ कार्य इसलिए हुआ है कि भारत के में वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को नष्ट किया जा सके, ईसाईयत की स्थापना की जा सके। और यह कुचक्र अभी भी चल रहा है। और इस कुचक्र में ऐसे युवक फंसे हुए हैं, उसका एक अंग बने हुए हैं, जो अपने आकाओं के संकेतों पर ही नाचते हैं। उन्हें अपने देश, अपने समाज, अपनी सभ्यता, अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं। और फिर मैं एक बात भी कह दूं, जो वेद है वो भारत का नहीं है। भारत के लिए तो गौरव है कि भारत ने अब तक वेद को बचाए रखा है, इसलिए भारत का पहला अधिकार है। वेद वास्तव में ब्रह्मांड का है। तो वेद की जो भी मान्यता है, ऐसी भाषा, ऐसी संस्कृति का अपमान करना, मैं समझता हूं एक पागलपन है या सोची समझी साजिश है। जो भी हो, इस पर सभी देशवासियों को विचार करना है। मैं कुछ बातें रखूंगा कि जिस संस्कृत भाषा को अमेरिका में पढ़ा जा रहा है, नासा में भी वे लोग पढ़ रहे हैं और हमारे लोग उसका मजाक कर रहे हैं। संस्कृत वह भाषा है जिसमें समस्त प्राचीन सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और अन्य बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथ और अन्य मध्यकालीन वैज्ञानिकों के ग्रंथ। संस्कृत वह भाषा है जिसके शब्द से ही किसी पदार्थ के संपूर्ण स्वरूप का विज्ञान प्रकट हो जाता है। एक उदाहरण दूं, संस्कृत में एक शब्द है, हिंदी में भी है, सूर्य। अंग्रेजी में उसको सन शब्द का अर्थ अंग्रेजी में बताइए, उसका क्या अर्थ होता है? क्या कहेगा? सूर्य को दिखाएगा, सूर्य बताएगा कि जो अपने सौरमंडल के सभी लोकों को अपने साथ लेकर के सरकता अर्थात गति करता रहता है, वह सूर्य कहलाता है। सरति सर्वै लोकै, जो अपने मंडल के सभी लोकों को उत्पन्न करता है और अपने बल के द्वारा प्रेरित और आकर्षित करता है, उसे ऐसे युवक से, सिर फिरे युवक से, कि सूर्य का कोई पर्यायवाची बताओ अंग्रेजी में, सन के अलावा कोई और शब्द अंग्रेजी में। लेकिन संस्कृत में सब जानते हैं, हिंदी में जानते हैं कि कितने नाम हैं सूर्य के। भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, मार्तंड, आदित्य, कितने नाम हैं। और रवि, और उन सबके अपने अपने अर्थ हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची जो भी शब्द हैं, उससे ही सूर्य के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है, एक बड़ा विज्ञान प्रकट होता है। सूर्य शब्द से क्या विज्ञान प्रकट हुआ? सुवति, प्रेरयति, लोकों को उत्पन्न करता है, अर्थात सौरमंडल के सदस्य उसी पिंड से पैदा हुए, उसी लोक से पैदा हुए जिससे सूर्य उत्पन्न हुआ। एक तो ये बात आई सामने। एक बात आई प्रेरित करता है, इसका अर्थ उसमें उसकी जो बल रश्मियां हैं, उसकी प्रेरणा से, उसके बल से ये सारे लोग ग्रह आदि गति करते हैं। ये भी सूर्य शब्द से निकला। को लेकर के वो भी घूमता है, सरकता हुआ चलता है। ये तीनों बातें सूर्य शब्द से आ गई। वैसे ही हर शब्द से आ जाएंगी। तो संस्कृत के भाषा में ही
संस्कृत के शब्दों या वैदिक पदों में ही संपूर्ण विज्ञान भरा है सृष्टि का। जितने भी वेद मंत्र हैं उनके चारों वेदों के शब्द हैं, उनसे बाहर इस ब्रह्मांड में कोई भी साइंस नहीं है। संपूर्ण साइंस उन शब्दों में भरी हुई है। दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं। अंग्रेजी की बात करूंगा, जिसको अंग्रेजी बार बार बोलते हैं ना, अंग्रेजी बोल के बड़ा बनते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में कोई विज्ञान नहीं। और हमारा दावा यह है कि संस्कृत भाषा के शब्दों में वह विज्ञान है जिन शब्दों के बाहर इस ब्रह्मांड का कोई विज्ञान नहीं। हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी बताती यही इसी आधार पर है। संस्कृत भाषा के शब्द ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में गूंज रहे, व्याप्त हैं, और उन्हीं तरंगों से सृष्टि बनती है, उन्हीं ध्वनियों से सृष्टि बनती है। ऐसी कोई भाषा नहीं और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें संस्कृत भाषा के शब्द न हो जाएगा। वेद में अगर है ये ऐसा कहीं कहीं, तो उसका भी अपना वैज्ञानिक रहस्य है। वो हमारी रश्मि ध्यान करना है तो उनका समाधान अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी ये बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं सर्न और नासा जैसे संस्थान नहीं कर सकते। वह वैदिक संस्कृत के पदों में ही वह खोज होगी। इसलिए यदि मनुष्य में मनुष्यता जीवित रहती है, यह धरती युद्ध व पर्यावरण टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है कुछ आगे, और कहां तक आगे बढ़ेगी जहां तक वो सर्वनाश को निमंत्रित न कर ले। और संस्कृत भाषा के युग में आएंगे, वेदों के युग में आएंगे, तो उनका भौतिक विज्ञान, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान बहुत आगे जाएगा, लेकिन तकनीक ऐसी बनेगी जो विनाशक नहीं होगी बल्कि सबके लिए हितकारिणी होगी। इसलिए अगर आप विश्व में शांति और सुख समृद्धि की स्थापना चाहते हैं, तब आपको संस्कृत भाषा और वेदों की ओर आना ही होगा। वैसे वर्तमान में जो स्थिति है विश्व की, विश्व युद्ध के कगार पर विश्व खड़ा है। इस कारण कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर मानव जाति जीवित रहती है और उसमें उसका बौद्धिक स्तर भी ठीक रहता है, तो उन्हें ग्रहण करें और असत्य को त्याग दें। यही ऋषि दयानंद का मुख्य उद्देश्य था। जहां भी सत्य मिले उसे